एग्जाम्पल नंबर 10 की बात चल रही थी जब बीच में क्लास बंद हो गई थी, है ना। देखो 10, एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कि सो दैट द सिक्वेंस, एक सिक्वेंस ऑफ फंक्शन है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर, कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता। क्वेश्चन एम एन टेस्ट से होगा, तो आप सेकंड भी छोड़ेंगे, आप थर्ड थर्ड में आ जाएंगे। नहीं, सेकंड में ही आ जाएंगे, सेकंड मेथड में। और जरा गौर करना कि हमने क्या काम करना है, हमें एम एन टेस्ट के लिए ये चीज बनानी है कि एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये बनाना पड़ता है। तो आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी एफ एक्स की भी और एफ एन एक्स की भी। तो एफ एन एक्स लेकर चल दो। एफ एन एक्स क्या होगा, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नमस्ते। तो एफ एक्स बनाना है तो हमें इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको हैंडल करते हैं, एक बार फिर से लिमिट को निकाल कर देखते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स, और नीचे से एन स्क्वायर कॉमन कर लो। एन स्क्वायर कॉमन करेंगे तो वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक पावर कट जाएगी। अल्टीमेटली वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, और फाइनाइट वैल्यू में इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे अल्टीमेटली इन्फिनिटी रहेगा। तो लिमिट आ जाएगी वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। अब आप ये बनाइए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, क्योंकि इसी का तो सुप्रीमम लेना है। और फिर वही ट्वेल्थ क्लास वाली बात, इसका सुप्रीमम लेना है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो y से करेंगे काम कि y इज इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एन एक्स ये रहा और एफ एक्स जीरो रहा, तो जीरो खत्म हो गया, तो एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमें ये देखना है सुप्रीमम का वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। सुप्रीमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमा आप पढ़े हुए हो, तो पहले इसका डेरिवेटिव करके जीरो के बराबर रखो एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए। तो आपने y पकड़ा और y का डेरिवेटिव किया कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y वी हैव, तो डी वाई ओवर डी एक्स करें तो नीचे का स्क्वायर नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और इसको किसके बराबर रख दो, जीरो के बराबर रख दो। इसको जीरो के बराबर रखा तो ये तो राइट हैंड साइड में जाकर जीरो हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो n प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अल्टीमेटली रहा कि n माइनस एन क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एन कॉमन कर लेंगे तो वन माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो नेचुरल नंबर तो कभी जीरो होते नहीं, तो इस ब्रैकेट को ही जीरो होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज वन माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और दिस इंप्लाइज यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वन अपॉन एन स्क्वायर, और एक्स की निकालोगे तो प्लस माइनस वन अपॉन एन आएगी। आगे बात समझ में, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वन अपॉन एन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी प्लस माइनस वन अपॉन एन, यानी जब x प्लस वन अपॉन हो, प्लस वन अपॉन एन हो या माइनस वन अपॉन एन हो, तो वो जो पीछे फंक्शन बना है ना y, वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। अब डिसाइड ऐसे होता है कि x की इन वैल्यूज पर आप डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को चेक करो। अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, और अगर किसी वैल्यू पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम।
तो हम डबल डेरिवेटिव निकालने चलते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स मैंने ऊपर किया हुआ है, इसका ही डेरिवेटिव करो तो फिर से नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव। आपको कुछ करना नहीं है, बिना बात करने के चक्कर में फंसो, करने के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। बस डायरेक्ट ये लिखना, आप जब इस क्वेश्चन को करोगे आपको अपने आप याद रहेगा कि मतलब आपको करके मत दिखाना बस, कि अगर x की वैल्यू आप 1/n रखो, x की वैल्यू क्या रखो 1/n, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है, यानी x इक्वल टू 1/n पर y कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। x इक्वल टू 1/n पर y कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये मत करना कि एंड कॉन्सिक्वेंटली, अंडरलाइन कर लो, एंड कॉन्सिक्वेंटली अतः y मैक्सिमम होगा x इक्वल टू 1/n पर, बस इतना। क्लियर हुई बात। अब चलता हूं आगे, ये बीच वाला मैटर मत करना और डायरेक्ट आ जाओ mn पर, mn बनाने आ जाओ। तो mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो mn इज इक्वल टू सुप्रीमम एफ एन रख दिया और माइनस जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि किस वैल्यू पर सुप्रीमम था, मैक्सिमम था, ये किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर सुप्रीम वो आ रहा था मैक्सिमम, 1/n पर। तो आप क्या काम करोगे, इज लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाओगे, ठीक है, और x की जगह 1/n रख दोगे क्योंकि मैक्सिमम रहेगा। तो x की जगह 1/n लगा देंगे तो ये हो जाएगा n इंटू 1/n। या फिर एक काम करो, सही कर रखा है क्योंकि सुप्रीमम है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिलेगी, x इक्वल टू 1/n पर। तो लेस देन और इक्वल टू का नहीं, इक्वल टू का ही साइन लगाओ और x को क्या रख दो 1/n। तो मॉड के अंदर ही रख दो चलो। तो x की वैल्यू 1/n रखी तो n इंटू 1/n अपॉन 1+n² इंटू 1/n का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, और कितना बचा, ये मॉड ऑफ 1/2। 1/2 नॉन नेगेटिव होता ही होता है, तो दिस इंप्लाइज mn आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। दोनों तरफ लिमिट ले लो, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2। तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1/2। और आपको एक बात याद थी कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने के लिए mn किस पर जाना चाहिए, लेकिन किस पर जा रहा है, 1/2 पर। तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो जीरो पर नहीं जा रहा mn। तो हम ये कह देंगे कि वी सी दैट बाय mn टेस्ट द गिवन सीक्वेंस fn इज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन r। आगे बात समझ में, ऐसे करेंगे। कोई परेशानी यहाँ तक, लिख लो इसमें से जो कुछ लिखना चाह रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11 आ गया। पहली बात तो एग्जाम्पल नंबर 11 में आप ये देखकर बताइए कि सीरीज दिया हुआ है या सीक्वेंस दिया हुआ है। सीरीज है या सीक्वेंस है,
सीरीज है। सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए एसओपीएस बनाते थे हैं। और एसओपीएस कैसे बनता था? पहली एन टर्म को जोड़कर एफ एन बना लेते थे। पहली एन टर्म्स को ऐड करके क्या बना लेते थे? एफ एन। ऐसे ही बनाते थे कि सीरीज की पहली टर्म के बराबर एफ वन रहेगा, पहली दो टर्म के सम के बराबर एफ टू रहेगा, पहली तीन टर्म के सम के बराबर एफ थ्री रहेगा, और पहली एन टर्म के सम के बराबर एफ एन रहेगा। तो पहले एफ एन ही बनाएगा। अगर वो फिर वो एफ एन आ गया, वो तो सिक्वेंस है। वो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और वो जो इसका जहां वो कन्वर्ज करेगी वो इसके सम के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ही काम करो, पहली एन टर्म्स का सम करो। तो इसमें एन इक्वल टू वन रखना, तो पहली टर्म बन जाएगी सीरीज की। तो एन इक्वल टू वन रखा तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। एन इक्वल टू टू रख दो तो यू टू तैयार। टू एक्स अपॉन वन प्लस टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही एनथ बना दो। बन गई। अब इनको ऐड करो। इनको क्या करें? ऐड करें। इनको ऐड करें तो अब मेरे हाथ की मूवमेंट देखना, ये भी मायने रखती है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि कौन सी टर्म कटेगी और कौन सी बचेगी। मैंने इसके पहले से इसका दूसरा काटा। इस मतलब मेरा मैं इधर आया, सांस लेकर इधर आया और इससे इसका दूसरा काट दिया। अब मैं दोबारा गया, सांस लेकर इधर आया, इससे अगले का दूसरा कटेगा। तो फाइनल जब मैं जाऊंगा तो इसका दूसरा काट दूंगा। लास्ट में जब लौटूंगा तो इस यही कटेगा। तो जिंदा कौन सा बचा? ये बचा, वो तो जीरो है। तो इनका सबका सम करने पर जब जोड़ा तो कट गई टर्म्स। और एफ एन एक्स कितना आ गया? एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब तो इसको चेक कर लो। और ये आपने एग्जाम्पल नंबर 10 में अभी चेक करके आए हो पीछे हैं। तो ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आ रहा, तो इसलिए सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्लियर होगी बात? आई समझ में? चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 12 पर आ जाओ, ये भी एम एन टेस्ट का है। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज। सीरीज के पहले एन टर्म्स का सम दे रखा है, यानी एसओपीएस बनाकर दे रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाकर दे रहे हैं, पहली एन टर्म्स का सम दे रहे हैं, जैसे अभी बनाया था वो बना बनाया मिल रहा है। एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एन टू दावर फोर एक्स टू दावर फोर। कह रहा है कि दिखाइए कि सीरीज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी किस पर? क्लोज इंटरवल 0,1 पर। तो मैं तो डायरेक्ट एम एन टेस्ट में ही काम करूंगा, अनदर मेथड में आ जाऊंगा। देखो अनदर मेथड। और ये याद रहे जो आपने लिखा नहीं, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज करता हूं या इक्वल टू का साइन लगाता हूं। लगाया था, याद है? एक्स की वैल्यू वन अपॉन एन रखी थी, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करके लाया था। अब देखना क्या होता है। अनदर मेथड की बात करें कि द एप्लीकेशन ऑफ एम एन टेस्ट, तो पहले आपको एफ एक्स बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स तो ऊपर से बना लो। तो एफ एक्स बनाने का तरीका है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर एक्स और वन प्लस एन टू दावर फोर एक्स टू दावर फोर। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर एक्स, और नीचे से एन टू दावर फोर कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन होने पर आएगा वन प्लस, हाँ, वन अपॉन एन टू दावर फोर और एक्स टू दावर फोर। वही बात, दो पावर रह जाएंगी यहाँ। तो यहाँ तो फाइनाइट ही आएगा, जीरो प्लस कुछ, और नीचे इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई, तो वही वन अपॉन इन्फिनिटी एक्स अपॉन इन्फिनिटी एक्चुअली। तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है। ठीक है। तो एफ एक्स आपको निकाल लेना, लिमिट कितनी आ गई? जीरो। और चलिए एम एन टेस्ट में काम करने कि द एप्लीकेशन ऑफ एम एन टेस्ट readily proves the non-uniform convergence for in this case we have। तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सुप्रीमम ऑफ, हाँ जी रख दीजिए। क्या ऐसा मॉड आ रहा है वहां?
मॉड नहीं है, कोई बात नहीं। जब आप मॉड करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो सुप्रीमम ऑफ, अच्छा इंटरवल क्या है, 0,1 है। क्लोज इंटरवल 0,1, ये आर क्यों लिया भाई? टेस्ट करो इंटरवल क्या है। इंटरवल तो 0,1 है ना, तो आर मत लो, आप क्या ले लो, 0,1। ठीक है। जहां भी आर लिख रहा है ना ये, इसको क्लोज इंटरवल 0,1 करो। तो 0,1 पर तो वैसे ही एक्स नॉन नेगेटिव हो गया, तो ये मॉड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, खाली ब्रैकेट कर दो और यहाँ क्लोज इंटरवल 0,1। अब मुझे एक्स को ऐसा सीक्वेंस लेना है कि अल्टीमेटली इसी में रहे। ठीक है, कौन से इंटरवल में, 0,1 में। अगली बात समझ में, पहले बताया था याद हो तो, पहले एग्जाम्पल में। और ऐसा हो कि इस पावर को काट दे, तो अगर आप x को 1/n² ले लेते हो तो बिल्कुल रहेगा ये क्लोज इंटरवल 0,1 में, क्योंकि इसको खोलकर देखो, पहली टर्म क्या आएगी 1/1, अगली 1/4, अगली 1/9 एंड सो ऑन। और अगर इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1/1, 1/4, 1/9 एंड सो ऑन, और ये इसी इंटरवल में सारी की सारी टर्म्स आएंगी, बाहर तो नहीं जाएगा। हमने याद करो ऐसा सीक्वेंस ही ले सकते हैं जो इस इंटरवल में रहे, अगर बाहर जा रहा है तो उसे नहीं ले सकते। तो आप x की वैल्यू 1/n² रख दीजिए, रख दी, और सुप्रीमम बढ़ाया बराबर होता, सुप्रीमम को लेंगे यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब सुप्रीमम हटाएंगे तो साइन किसका आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। n² से n² कट गया, नीचे वैल्यू रख दी, n⁴ से n⁴ कट गया। तो अल्टीमेटली आपके पास ये रहा कि mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। लिमिट ले लो दोनों तरफ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2। हाँ जी। तो आपको पता चल गया इसकी तो 1/2 ही आनी है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, यानी mn की लिमिट ऑलवेज किससे बड़ी है, बराबर रहेगी 1/2 से। जीरो तो नहीं होगी, तो जब जीरो नहीं होगी तो mn कैन नॉट टेंड टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और जबकि जाना चाहिए जीरो पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, तो कॉन्सिक्वेंटली द सीक्वेंस इज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय mn टेस्ट। बताइए कोई दिक्कत आ रही हो तो। इसमें और पिछले सवाल में अंतर महसूस हुआ, क्या अंतर महसूस हुआ? उसमें हमने ढूंढा था कि x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, सुप्रीमम मिलेगा, उसमें ढूंढा था मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके। इसमें मुझे ऑटोमेटिकली ये दिखाई दे रहा है कि अगर x को मैं 1/n² रख दूं तो ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, n खत्म कर पाऊंगा मैं इससे, और रहेगा उसी इंटरवल में 0,1 में x इक्वल टू 1/n² सिक्वेंस। तो यहाँ बिना मैक्सिमम मिनिमा का यूज करे कर सकते हैं इसको। बताइए जी, समझ में आ रही है बातें? हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और मोस्ट इंपोर्टेंट है 13 भी। देखो कितना लिखा हुआ है, मेरठ पेरठ भी लिख रहा है, CSIR नेट, और आ जाइए आगे। तो कह रहा है कि सो दैट जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन एक्स वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आपको लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो एफ एक्स बनाने गए, एफ एक्स है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। तो इस पावर को नीचे ले आओ, इन्फिनिटी और ई टू द पावर इन्फिनिटी, वैसे इन्फिनिटी, तो कैसी फॉर्म बन रही है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में। ऊपर एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, एक्स बचा, नीचे ई की पावर का हो गया एन एक्स स्क्वायर, और बचा केवल एक्स स्क्वायर। अब एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ऊपर वाला तो फाइनाइट रहेगा, नीचे वाला इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी
0, तो एफ एक्स कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन मुझे ये अल्टरनेटिव से करना है, यहां से आ गया यहाँ। अल्टरनेटिव में आ जाएं तो वी अप्लाई एम एन टेस्ट। तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या है, इंटरवल गिवन है, सवाल में चेक करो, इंटरवल गिवन नहीं है, तो इसलिए एक्स किस में लोगे, रियल नंबर ले लोगे। अब की बार सही है। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स करूंगा और मॉड को अंदर ले जाऊंगा, तो एन तो वैसे ही नॉन नेगेटिव होता है, ई की पावर भी नॉन नेगेटिव होती है, ई की पावर भी ऑलवेज क्या होती है, नॉन नेगेटिव। तो मॉड केवल किस पर चला जाएगा, एक्स पर चला जाएगा। आई बात समझ में, इसमें वैल्यू रखकर तब गया है, वैल्यू रख दी है दोनों की। अब मुझे ऐसा करना है कि एन खत्म हो जाए इससे, इससे क्या खत्म हो जाए, एन। तो आपको यहाँ पावर में भी एन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी। तो अगर एक्स की वैल्यू आप 1/√n रख देते हो तो पावर वाला एन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स, और एक बात बताओ, इस सीक्वेंस को खोलें तो रियल नंबर ही तो आएंगे, बाहर तो जाएगा नहीं। तो आप एक्स को रख दोगे 1/√n, तो ये यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और सुप्रीमम हटाओगे तो साइन किसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, क्योंकि सुप्रीमम बड़ा या बराबर होता है। तो n/1/√n e टू द पावर -1, यानी अल्टीमेटली ये हो गया, यहां से तो एक पावर कट जाएगी, √n/e रहा, और लेफ्ट में क्या चल रहा है, mn। तो mn बड़ा या बराबर आएगा √n/e से, दोनों तरफ लिमिट ले लो। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी √n/e, ये चला जाएगा इंफिनिटी पर। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। तो जब लिमिट इंफिनिटी से बड़ी या बराबर रहेगी, यानी अल्टीमेटली इंफिनिटी ही रहेगी, तो फिर एम एन जीरो की तरफ तो नहीं गया, एम एन जीरो की तरफ नहीं गया तो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सिंस एम एन डज नॉट टेंड टू जीरो, mn does not tend to 0 as n tends to infinity, the sequence is non-uniformly convergent. Also, as n tends to infinity, दिखाना जरा मुझे, यहाँ एक सुधार कर लो, ये भी मिस प्रिंट है। लो, आपने x को क्या लिया है, 1/√n, इसको करने के लिए अगर आप n को इन्फिनिटी की तरफ चलाओगे तो x किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, नॉट इन्फिनिटी। कि ऑल्सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी x टेंस टू जीरो। तो जब लार्ज n करते जाओगे तो पॉइंट किसकी तरफ खिसकेगा, जीरो की तरफ, इसीलिए जीरो हो जाएगा पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये प्रूव करवा रहा है वो। क्लियर हुआ एम एन टेस्ट से, हटा दूं अब। इंपोर्टेंट नोट की बात करें तो कह रहा है कि द एम एन टेस्ट इज वेरी पावरफुल टेस्ट, रीडर इज देयरफॉर एडवाइज टू यूज इट वेन एवर इट इज एप्लीकेबल। ये कह रहा है कि सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे पावरफुल है, जहां भी ये लग पा रहा है इसे ही लगाओ। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, परफेक्ट है, बढ़िया हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n -1 1 - x
converges uniformly in the interval close interval 0, 1. तो here fx is equal to limit n tends to infinity x to the power n minus 1 और 1 minus x. आप एक काम करना, x to the power n minus 1 1 minus x, देखो इससे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ चलेगा, और ये है x आपका, ये क्या है x, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी आएंगी, x की वैल्यू 1 या 1 से, एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी i टू द पावर n, इसके दो आंसर आते हैं, 0 और इन्फिनिटी, व्हेन मॉड r इज लेस देन 1, व्हेन मॉड r इज ग्रेटर देन 1। तो 1 या 1 से छोटा रहेगा, तो इसकी पावर जब इन्फिनिटी जाएगी तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस पहले वाले की लिमिट 0 आ जाएगी, इसमें n है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा, तो अल्टीमेटली लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो y बनाइए, क्योंकि अब की बार मैक्सिमम मिनिमा से करने जा रहा है। y बनाने चलो तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो x टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स, चूंकि क्लोज इंटरवल 0, 1 से आ रहे हैं तो नेगेटिव तो हो नहीं पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे, नेगेटिव, तो मॉड हटा सकते हैं। अब ये y आ गया, आपको एम एन टेस्ट में इसका सुप्रीमम निकालना होता है। ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा फंक्शन मुझे पहले से ही महसूस हो रहा है कि x की कोई वैल्यू रखने पर वो n वगैरह गायब नहीं होंगे, तो सामने से नहीं दिख रहा, दिखता तो बिल्कुल नहीं करता मैक्सिमम मिनिमा, तो फिर मुझे बनाकर लाना पड़ेगा। तो नाउ y इज मैक्सिमम ऑफ और मिनिमम, y इज मैक्सिमम और मिनिमम वैन, तो आप dy ओवर dx कर दीजिए और इसका फर्स्ट सेकंड मान का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब इसका कर दिया और इसको एज इट इज छोड़ा, फिर इसका तो -1 हो जाएगा और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, सामने 0 रहा। इसमें से x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लें, हाँ नहीं, छोटी वाली निकलती है ना, छोटी वाली निकलती है, कौन सी निकलती है, छोटी वाली कॉमन निकलती है, निकाल दो छोटी कॉमन, तो x टू द पावर n माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक कर लीजिए। इन दोनों में कौन सी छोटी, x टू द पावर n माइनस 2, कॉमन आउट करी तो यहां से तो पूरी गायब हो जाएगी, बचेगा n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, और यहाँ एक पावर बचेगी, n माइनस 2 निकालिए ना, एक पावर बच गई, बच गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये कह रहा है कि ये हैं यहां से, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, तो पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, इस वाले फैक्टर को, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको 0 के बराबर रखो तो ये मल्टीप्लाई खोलनी पड़ेगी, तो यहां से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स 0 के बराबर रखा, तो मुझे तो यहां से x की वैल्यू देखना, खोलो इसको, तो ये जाएगा एन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो इस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, n कॉमन कर लो, तो 1 माइनस एक्स, नहीं n कॉमन करो, हाँ एक x तो कट गया, तो n माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको इधर ले जाओ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू एन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आई, एक आई n माइनस 1 अपॉन n और एक आई x इक्वल टू 0। चलें आगे, मैंने कहा करके मत दिखाना, क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वाली वैल्यू पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा,
आप भी ऐसे ही लिखना। कौन सी वाली पर? दूसरी वाली पर, कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन। करके मत दिखाना, फंस जाओगे, टाइम भी बहुत खर्च हो जाएगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा पहले। है, फिर करके देखेंगे। तो मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस रखो कि आपको करके ना देखना पड़े, आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप करके दिखाने लग जाओगे तो आपका टाइम ही खराब होगा बिना बात। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्स इक्वल टू जीरो को यूज कर लो, ये भी पता रखना है। या फिर करके दिखा दो, वो बेटर है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव व्हेन एक्स इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन। तो जब एक्स की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन एन रहती है तो y क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का नेगेटिव होना यानी y का मैक्सिमम होना। तो एम एन बनाइए, एम एन बनाना आता है आपको। तो एम एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ y, और मैक्सिमम ऑफ y कब मिलता है? जब x की वैल्यू क्या रख दूंगा? n माइनस वन अपॉन एन। तो x की वैल्यू यहां भी रख दी, और क्या रखा, क्या क्या, और x की वैल्यू यहां भी रख दी। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन माइनस वन अपॉन एन। ऊपर क्या है? फंक्शन क्या है? y क्या था? ये था ना। तो x तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एन, तो यहाँ माइनस आएगा, वन माइनस वन अपॉन एन टू द पावर एन माइनस वन। और यहाँ हो गया वन माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू सही रखी हुई है, एन माइनस, सॉरी एन माइनस वन अपॉन एन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। और देखिए बराबर का साइन ही चल रहा है, दोनों तरफ ये एम एन मिल गया, दोनों तरफ लिमिट ले लूँ। तो दोनों तरफ लिमिट ले लो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस पहले वाले को कर दो कि वन प्लस माइनस वन अपॉन एन टू द पावर एन अपॉन वन प्लस माइनस वन अपॉन एन टू द पावर वन, ऊपर जाकर एन माइनस वन हो जाएगी, और इनटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आगे भी बचा है तो इसको खोल लो, वन माइनस एन अपॉन एन वन, और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन, सही है, इज इक्वल टू, हमने ये कहा था कि जब आपका ये और ये सेम हो तो ये लिमिट ई की पावर इतनी आ जाती है जितना यहाँ बैठा हुआ है, तो ये तो ई की पावर माइनस वन हो जाएगी, नीचे ये जीरो पर चला जाएगा वन, इनटू ये इससे कैंसिल हो गया, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, अल्टीमेटली लिमिट क्या आ गई? तो एम एन किसकी तरफ जा रहा है? तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। आई बात समझ में? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करते हैं। पंद्रह देखो, 15 कह रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर। तो पहले तो मैं एफ एक्स ही बना लेता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो एक्स है ना, तो एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी कट पिट नहीं सकता, एन को डायरेक्ट इन्फिनिटी पर भेजेंगे तो वन अपॉन एक्स अपॉन इन्फिनिटी जीरो, एफ एक्स कितना आ गया? जीरो आ गया। अब एक काम करो,
मेरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि मैं x की वैल्यू अगर 1/√n रख देता हूं तो कट जाएगा। तो यही काम करो आप भी। हाँ, एम एन टेस्ट ही लगाओ, और कोई मैक्सिमम मिनिमम वाला चक्कर मत पालो। इन्होंने क्या कर रखा है? नहीं है। मैं नहीं कर रहा मैक्सिमम मिनिमम से, मैं तो डायरेक्ट ही कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो एम एन बनाने चलो। एम एन बनाने चलें तो एम एन का मतलब ये है कि सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इंटरवल नहीं है, आर है, तो इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, हाँ जी, एफ एक्स क्या हो चुका है? 0। और ये रहेगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन 1 + n x²। आई बात समझ में? नीचे तो x कुछ भी रख दो, नॉन नेगेटिव। n की मल्टीप्लाई नॉन नेगेटिव, 1 जोड़ेंगे तो नॉन नेगेटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव। तो सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ, अगर नीचे का मॉड हटा दूं तो मॉड ऑफ x अपॉन 1 + n x², सच दैट x बिलोंग्स टू r। नो नीड ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, n को काट सकता हूं। तो आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू, पहली बात तो सुप्रीमम हटाएंगे तो साइन किसका आ जाएगा, और x की वैल्यू 1/√n रख दो, तो ऊपर हो गया। अच्छा, मॉड में 1/√n, n पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। 1/√n का मॉड 1/√n ही आएगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव देगा। तो 1/√n तो ऊपर रहा, और नीचे 1 + n और 1/n, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 2 हो गया ये। तो ये हो गया 1/2√n। दिखाना बुक। ये 0 पर जा रहा है इसलिए नहीं लगेगा ये, अगर ये नॉन जीरो पर जा रहा होता तो लगा देता। n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये किस पर चला जाएगा? 0 पर, तो लिमिट आ जाएगी 0 या 0 से बड़ी, तो यहाँ से डिसाइड नहीं हो पाएगा। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ी आती तो डिसाइड कर देता कि फिर 0 पर नहीं जाएगा एम एन। समझ गए? ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि बीच में साइन किसका है। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ लिमिट ले भी लेता हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि लिमिट एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता तो कह देता 0 पर नहीं जाएगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है ना 0 पर जाने की, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इसलिए ये वाला नहीं लगेगा। मैं जो ये कह रहा था ना, मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, तो कामयाब नहीं हुआ ये। अब मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा? मैक्सिमम मिनिमा वाला, क्योंकि अगर यहाँ नॉन जीरो आ जाता तो ये कामयाब हो जाता, लेकिन यहाँ की लिमिट कैसी आ रही है? 0। अगर इधर की लिमिट 0 आती है तो फिर ये वाला मेथड कामयाब नहीं होता।
मैं ये नहीं कहूंगा कि एम एन टेस्ट नहीं लग रहा इसमें, वो डायरेक्ट वाला नहीं लग रहा बिना मैक्सिमम मिनिमम वाला, क्योंकि वो सुप्रीमम हटाने पर हो जाता है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसलिए मुझे बराबर का ही साइन चलाना पड़ेगा। तो एफ एक्स तो आपका निकल गया, जीरो आ रहा है, और यहाँ एक्स करवा दिया था मैंने, तो y बनाइए, y बनता है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, यानी एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, और डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका करें तो नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव वन, माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव टू एन एक्स। टू एन एक्स, एक एक्स स्क्वायर उसकी वजह से हो जाएगा, एक्स की वजह से। इसको जीरो के बराबर रखो तो नीचे वाला तो वैसे ही जीरो हो गया, तो नीचे वाला जीरो में चला गया, तो बचेगा केवल आपका वन माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा वन अपॉन एन, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन रूट एन, आएगी तो प्लस माइनस में, आएगी किस में, प्लस माइनस में। ठीक है, किस में आएगी, प्लस माइनस में। अब प्लस वाली के लिए काम करेंगे तो करके मत देखना, इट कैन बी इजीली सीन, आप भी वही कर लेना कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा जब एक्स प्लस वाला हो, एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट एन। क्लियर। अब सुप्रीमम ऑफ वाई यानी सुप्रीमम ऑफ दिस, तो मैक्सिमम ऑफ वाई लिख लूं, सुप्रीमम ऑफ वाई और मैक्सिमम ऑफ वाई एक ही चीज है। तो आप एक्स को क्या रख दो, वन अपॉन रूट एन, तो एक्स को आपने वन अपॉन रूट एन रख दिया, और वन प्लस एन यहां भी क्या रख दिया, वन अपॉन रूट एन, ये इससे कट गया, तो मैक्सिमम ऑफ वाई आ गया टू अपॉन रूट एन। अब एम एन बनाओ, तो एम एन का फॉर्मूला था कि सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स so that x belongs to r। ये y था, और y का सुप्रीमम कितना आ रहा है, वन अपॉन टू रूट एन, तो अब यहाँ बराबर का साइन आएगा, और कितना हो गया, वन अपॉन टू रूट एन, दोनों तरफ लिमिट ले लो, तो लिमिट एम एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रूट एन, और ये चला जाएगा जीरो पर, यानी एम एन की लिमिट अल्टीमेटली कितनी आ गई, जीरो। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मैं शुरू से ही नहीं ले रहा हूँ, ये बात पता है ना। लेकिन जब ऑर्डिनरी पुट करके कर रहा था तो यहाँ किसका साइन आ गया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाया, ये कामयाब हो गया। एम एन की लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई, तो क्या हो जाएगा, मैंने तो यही एम एन बनाया, बन रहा होगा आपकी बुक में नीचे, आपकी बुक में नीचे बन रहा होगा, ये बन रहा एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई यानी मैक्सिमम ऑफ वाई, ये आ गया क्या, ये आ गया क्या एम एन, ये क्या आ गया, एम एन आ गया कितना, वन अपॉन टू रूट एन, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो एम एन भी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। आगे समझ में, कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो उसके ऊपर, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसके ऊपर बात कर लो, इसमें नहीं, कौन सा लगाएंगे इसमें, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, यहां तक करने के बाद डायरेक्ट यहां आ जाना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो। क्या हुआ, एम एन ही लगा, आपको करके नहीं दिखाया था मैंने डायरेक्ट वाला, क्या दिक्कत आई थी वो, आपको जो मैंने डायरेक्ट वाला करके दिखाया था, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करी थी बिना मैक्सिमम मिनिमम चूज करे, तो वहां साइन किसका आ गया था। अब मुझे ये मिल रहा है, इसमें तो इक्वल टू लगता है, वहां ये आ गया था कि लिमिट एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जब डायरेक्ट रखा था, तो इससे ये पता नहीं चल रहा कि लिमिट जीरो ही होगी, इसने तो पॉसिबिलिटी छोड़ दी कि जीरो से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इसने फिक्स ही जीरो दी, या फिर इसने ये भी नहीं कहा कि नॉन जीरो ही आएगी, पॉसिबिलिटी जीरो की भी छोड़ रखी है इसने, तो इससे कुछ जज नहीं होता। अगर ऐसे आ जाता
कि लिमिट एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब तो साफ है कि जीरो नहीं हो सकती, दो या दो से बड़ी रहेगी, तो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कह देता। आगे समझ में, लेक्चर रिवाइज करेंगे। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सो दैट जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। तो हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिमिट। देखना जरा, तो पहले तो वही काम कर लूं। अगर मैं इसमें x की वैल्यू जीरो रख देता हूं, अगर एफ एन एक्स में x की वैल्यू जीरो रख देता हूं, क्या रख देता हूं? जीरो तो वन रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वन। और वन की पावर कुछ भी करो वन ही रहता है, इन्फिनिटी पर ले नहीं जा रहा हूं, फंक्शन को ही बना रहा हूं। अगर मैं एफ एन जीरो बनाऊं तो ये हो जाएगा वन माइनस वन दैट इज जीरो। यानी इस सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म क्या रहेगी? जीरो। तो किस पर कन्वर्ज करेगा? जीरो पर। तो जब आपका x जीरो हो तो लिमिट पक्का क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अब आपको एक पता चल गया कि x वन तो नहीं है। x क्या नहीं है? वन नहीं है। अच्छा, वन नहीं है तो यहां आ जाओ फिर। कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू, लिमिट भी लगा ली, और लिमिट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। आई बात समझ में? ये एन पावर किसके ऊपर लग रही है? ब्रैकेट में लग रही है। आपको एक रिजल्ट लिखवाया मैंने, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर एन। इसके दो आंसर होते हैं, एक जीरो और एक इन्फिनिटी। जब मॉड ऑफ आर एन किससे छोटा रहे? वन से। और जब मॉड ऑफ आर एन वन से बड़ा रहे। आ रही बात समझ में? इसकी लिमिट जीरो आ जाएगी। इस पूरे इसकी इतने की लिमिट क्या आ जाएगी? जीरो। अगर ये अंदर वाला किससे छोटा हो जाए? इसका मॉड वन से। तो इसकी जीरो आ गई, तो अल्टीमेटली लिमिट कितनी आ गई? वन। और इसको कमरे वाले को इसका मॉड, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर किससे छोटा रख दो? वन से छोटा रख दो। आई बात समझ में? अभी मुझे इसको ऐसा करना है, मॉड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट टू। एक मिनट रुको। यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, एंड माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन। ग्रेटर देन माइनस वन। दिस मीन्स वन माइनस एक्स स्क्वायर is less than वन but greater than माइनस वन। दोनों तरफ अगर मैं, हाँ, थोड़ा बड़ा काम है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट सोचना अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है।
एज ए स्टूडेंट सोचना अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो यहाँ मुझे एफ एन बताइए कि एफ एन क्या है। यहाँ एफ एन क्या है? एफ एन एक्स है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। ठीक है, आप पहले सीक्वेंस को जीरो पर डिफाइन कर लो। तो एफ एन जीरो की बात करूं मैं, एफ एन जीरो की अगर बात करता हूं तो आप प्रत्येक जगह एक्स की जगह जीरो रख दोगे, तो ये तो 1 1, यानी एन इक्वल टू 1 के लिए 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 1, सारे क्या देंगे, हर टर्म क्या हो जाएगी सीक्वेंस की, जीरो हो जाएगी। तो कन्वर्ज भी किस पर करेगा, कांस्टेंट सीक्वेंस है जीरो पर ही कन्वर्ज करेगा। तो आप यहां बना लेंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और साफ साफ लिख देंगे कि जब आपका एक्स क्या हो, जीरो। ठीक है, अब वो वाला केस लो, यहां भी लिख लो कि व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस केस में आ गई। नाउ जब एक्स आपका, ऐसे मत करो, उसमें तो साफ साफ हो गया कि एक्स कितना हो, जीरो हो। अब एक काम करो कि नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। हमने वो रिजल्ट आपको पढ़वाया हुआ है कि अगर ये 1 से छोटा, अगर इसका मॉड 1 से छोटा हुआ तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो। यानी अल्टीमेटली इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1, व्हेन इसका मॉड किससे छोटा हो, 1 से। 1 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, अभी जो रिजल्ट लिखा था पीछे। अब इसका काम कर लो। इसका काम करने के लिए आपको ये मिल रहा है कि हेयर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, तो दिस इंप्लाइज इसका पॉजिटिव भी 1 से छोटा होगा और इसका नेगेटिव भी 1 से छोटा होगा। इसको ए नाम दे दो, और नेगेटिव है तो आप दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इंटरचेंज होकर -1, और इसको नाम दे देंगे बी। अब ए और बी दोनों से देख लो, तो दिस इम्प्लाइज -1 से तो बड़ा रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 से छोटा। दोनों तरफ 1 जोड़ दो, सब में क्या जोड़ दो, 1। तो ये हो जाएगा 0 0 इज लेस देन 1 जोड़ा, अभी भी नहीं बना। मॉड के अंदर घुमा सकता हूं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन 1। ठीक है, मैं क्या काम करता हूं, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर -1 का पॉजिटिव भी 1 से छोटा होगा, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 भी छोटा होगा 1 से। इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर -1, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो इज ग्रेटर देन -1, और ये क्या आ गई, बी। ए और बी दोनों को देखो, तो -1 से तो बड़ा होगा एक्स स्क्वायर -1, और 1 से छोटा। अब ऐड करो 1, अब सब में थ्रू आउट क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो हो जाएगा 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2। अब थ्रू आउट एक्स स्क्वायर रूट ले लो, थ्रू आउट क्या ले लो, स्क्वायर रूट, तो ये तो 0 रहा, ये मॉड ऑफ एक्स हो गया, और इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये बात आप पहले से ही परिचित हो, बीएससी में बता रखी है हमने कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स होती है।
तो जब स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली दूसरा वाला भी लिख दो कि लिमिट 1 आएगी जब आपका मॉड ऑफ एक्स 0 से बड़ा होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से छोटा। आई समझ में बात? है अपने आप में कॉम्प्लेक्स, जटिल। हाँ, बुक वाला नहीं बताएगा आपको ये सारी चीजें। बोलिए। लिमिट निकल गई। चलें आगे। और अपने लिमिट तो निकाल दी, एम एन टेस्ट की तरफ आ जाओ। तो एम एन के लिए काम करेंगे कि एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट वो ही ले लो, 0 से बड़ा था और √2 से छोटा था। तो ये वाला इंटरवल ले लिया और एफ एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी इस इंटरवल में। एफ एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। 0 वाले में तो हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एन एक्स में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। अल्टीमेटली यही रहेगा कि सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n सच दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 √2। और फिर से वही नजर दौड़ाएं, मुझे साफ साफ पता है कि मैं x को 1/√n ले सकता हूं, और अगर इसको खोलूं ना तो ये इसी इंटरवल में रहेगा 0 √2 में, ना तो इससे आगे जाएगा और ना इससे पीछे। तो x को आप क्या रख सकते हो, 1/√n, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/n। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ आ गया और सुप्रीमम हटाने पर किसका साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो अल्टीमेटली एम एन बड़ा या बराबर आ रहा है 1 माइनस, इसको ऐसे कर लो, -1 टू द पावर n/n। दोनों तरफ लिमिट ले लो। तो लिमिट एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n टू द पावर n। ये और ये सेम है, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1/e, e की पावर -1। तो अल्टीमेटली लिमिट ऑफ एम एन बड़ा या बराबर आ रहा है 1/e से आगे है नॉन जीरो। तो जीरो, नॉन जीरो नंबर से बड़ा या बराबर रह रहा है, तो जीरो तो जा नहीं सकता, तो यहाँ कामयाब हो जाएगा। तो एम एट कैन नॉट टेंड टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसलिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर एन को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाऊं तो एक्स किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरह, जीरो की तरफ। इसलिए कह रहा वही ऑल्सो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टेंस टू जीरो, इसलिए जीरो पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बन जाएगा। आगे समझ में बात? बताइए कोई लेवल है क्या, कोई लेवल नहीं है, बस कहीं कहीं आपको बिल्कुल फंसा कर रख देगा, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर।
एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहली बात तो बताओ, सीक्वेंस है सीरीज है? सीरीज है। और सीरीज को हैंडल करने का तरीका एसओपीएस बनाओ, पहले एन टर्म्स का सम। तो पहली टर्म तो ये रही, लिख दी। दूसरी टर्म ये रही, लिख दी। तीसरी टर्म ये रही, लिख दी। और इससे एनथ भी बना सकते हैं। एनथ कैसे बनेगी? दूसरी में यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है और तीसरी में 3 का स्क्वायर, तो एनथ में यहाँ एन स्क्वायर होगा। एक्स सभी में आ रहा है अपॉन 1 प्लस एन की पावर 3 और सब में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक एक्स यानी 1 का स्क्वायर, एक कम का स्क्वायर हो रहा है, एक कम का, तो n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस सब में हो रहा है तो 1 प्लस, हाँ जी, एक कम का क्यूब, एक कम का, एक कम का क्यूब, तो n माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। देखना वही लिखी हुई है नीचे, nth un, ये रही। अब बारी आई, देखते हैं ऐड करते हैं इनको। इनको अगर ऐड करने जाऊं, ऐड कर दूं एफ एन बनाने के लिए, कौन किससे? पहले ही अगले के लास्ट को काटती है। एक बार गया, दो काट कर आया। ये पहली अगले के लास्ट को काटेगी। फिर जब लास्ट बार जाऊंगा तो पहली अगले के लास्ट को काटेगी। ये बचा, यही बचा। तो मैं, मेरा एफ एन एक्स आ गया एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। तो मुझे इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो इसकी जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप चेक करने जाओगे तो आपको पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। देखो नीचे पावर बड़ी है, अगर इसको करने भी जाऊं मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर आपको समझाने के लिहाज से, तो एन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ से एन क्यूब कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन एन क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कट गई पावर। तो ये तो फाइनाइट आया, नीचे इन्फिनिटी रहा, और फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0। एम एन बनाओ। एम एन बनाने गया तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो सुप्रीमम एफ एक्स तो 0 हो गया, एफ एन एक्स रख दो, एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना है, एन को खत्म करना है नीचे से, नीचे से। तो अगर x की वैल्यू में 1 अपॉन एन टू दी पावर 3/2 रख देता हूं तो खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ इंटरवल तो नहीं दे रखा, दे रखा है इंटरवल, क्या दे रखा है? तो इस सीक्वेंस को भले ही आप खोल दो, n की वैल्यू 1 2 3 रखकर, सारी टर्म्स 0 से आगे और 1 से पीछे रहेंगी, लिया जा सकता है। तो सुप्रीमम हटाओ साइन किसका, और ये एन स्क्वायर यहाँ भी रख दिया, एन टू द पावर 3/2, और यहाँ एन क्यूब, और जब यहाँ वैल्यू रखूंगा तो अपॉन 2 कट जाएगा, क्यूब ही रहेगा, ये इससे कैंसिल। अल्टीमेटली क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एन बाई 2। तो अल्टीमेटली आपको दिखाई दे रहा है कि एम एन बड़ा बराबर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एन अपॉन 2 से। दोनों तरफ लिमिट ले लो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर लिमिट लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। एम एन की लिमिट किससे बड़ी बराबर आ रही है, इन्फिनिटी से, तो 0 तो जा नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा एफ एन। जब एफ एन नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो सीरीज कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है। और अगर एन को इन्फिनिटी की तरफ चलाऊं तो 0 एक्स किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, तो इसलिए 0 क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आई बात समझ में? एग्जाम्पल नंबर 18 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि सो दैट द सीरीज, एक सीरीज दे रखी है और इसमें तो सब कुछ बना बनाया है, सब कुछ बना बनाया है। पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म आगे लिख देंगे और nth टर्म। इन सबको जोड़कर आप क्या प्राप्त करोगे, एफ एन प्राप्त करोगे। मैं गया, काट दिया। मैं कल जाऊंगा,
काट दूंगा। मैं लास्ट के दिन जाऊंगा तो यहाँ काट कर हटूंगा, ये बचेगा केवल। तो एफ एन एक्स क्या आ गया, एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + nx। तो एफ लिमिट निकालनी है मुझे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + nx। ऊपर नीचे से n कॉमन कर लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स स्क्वायर अपॉन n 1/n+x। ये इससे कैंसिल हो गया, ये तो x बचेगा केवल, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो जीरो की तरफ जाएगा अल्टीमेटली। क्या बचेगा यहाँ, x, और x भी एक पावर को काट देगा, लिमिट क्या आ जाएगी, क्या x ही आ रही है, आई बात समझ में। तो लिमिट कितनी आ गई, x आ गई। बस मुझे तो एफ एक्स ही निकालना था, बाकी एम एन टेस्ट से ही करूंगा। यहाँ आ गया मैं, आ गया ना यहाँ, यहाँ आ जाओ। तो ये कह रहा है अप्लाइंग एम एन टेस्ट वी हैव, तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स रख दो एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + nx माइनस एक्स, और यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो बचेगा सुप्रीमम ऑफ -x अपॉन 1 + nx, मॉड माइनस को हटा देगा। और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, बताइए कोई परेशानी हो तो है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने कहा है बिल्कुल ठीक वही करेंगे। आपको एक बात बता कि सुप्रीमम ऑफ सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, इंटरवल कोई दे रखा है सवाल में, ढूंढो। 0, 1 क्लोज, बहुत सोच समझ कर। x को कुछ भी रख दो, वैल्यू आती चली जाएंगी, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर, बहुत सोच समझ कर काम कर लेना। x के लिए छूट कहां से कहां तक रखने की है, तो 0 से 1 तक बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उन सभी वैल्यूज का सुप्रीमम कौन है, एम एन। तो मैं x की वैल्यू 1 भी रख सकता हूं, x की वैल्यू 1, कुछ वैल्यू आएगी, एम एन सुप्रीमम है, तो x की वैल्यू 1 रखने पर जो वैल्यू मिलेगी उससे बड़ा या बराबर रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा उम्र का आदमी मैं हूँ। तो जो कुछ भी है, कोई भी बालक उठा लो, उसकी एज मुझसे तो छोटी या बराबर रहेगी। तो जितनी भी यहाँ वैल्यू पुट करी जा सकती है एक्स की, एम एन उनसे बड़ा या बराबर रहेगा। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो एम एन सुप्रीमम है तो बड़ा या बराबर रहेगा। तो ये आ गया एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + 1/n। कोई दिक्कत, दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूँ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + n। n को इन्फिनिटी की तरफ चलाऊं, गड़बड़ गड़बड़, जीरो से फायदा नहीं है, जीरो से लाभ नहीं है, जीरो से लाभ नहीं है। तो ये वाला कंसेप्ट तो कामयाब होगा नहीं कि हाँ इक्वल का साइन आए, ये वाला कंसेप्ट बुक में कमी, राइटर में कमी, ये वाला कंसेप्ट कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लिमिट 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, तो क्या ये कह सकते हो कि 0 की तरफ जाएगी। हाँ, अगर यहाँ नॉन जीरो होता तब ये कह देते कि 0 की तरफ नहीं जाएगी। तो ये यहाँ गलत है साइन। अब मैंने को जाना पड़ेगा बोर्ड पर, कहाँ गए, बोर्ड पर चलो और काम करते हैं। यहाँ डॉली कुछ पल्ले पड़ रहा है कि वैसे ही कहानी सी बुन रहे हैं, ये तो पता नहीं। एम एन जब आप बनाने चाह रहे थे तो सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और सच दैट पूरा प्रॉपर लिखो x बिलोंग्स टू r, रियल वैल्यूज के लिए नहीं,
क्लोज इंटरवल 0,1 है यहाँ, तो आई बात समझ में। तो बराबर आ गया सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स कितना था, 1 + n x, 1 + n x, और माइनस ये x आया, सच दैट x बिलोंग्स टू, और इसका भी मॉड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मॉड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ब्रैकेट इधर से क्लोज। तो इसका आंसर तो बुक में देख कर ही बता दो, -x करके आएगा, हाँ, -x/1 + n x, सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। आई बात समझ में। मॉड माइनस को हटा देगा तो बराबर आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ x/1 + n x, सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करूं, आपके लिए x कहां से कहां तक रख सकते हो, 0 से 1 तक। x के लिए चॉइस कहां से कहां तक है, 1 तक। इधर से रखना शुरू करो, x = 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x = 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 0/1, 0/1, और n को एक फिक्स डिसाइड कर लो, क्योंकि n बार बार वेरी करेगा तो दिक्कत करेगा। n सपोज करो एक ही ले लो, n कितना ले लिया, एक। आगे बात समझ में, फिक्स कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x = 1/2 पर देखो, 1/2 पर निकालो तो 1/2, और ये तो 1 हो गया, /3/2, 1/3 आ जाएगी, हाँ, कितनी आ जाएगी, 1/3। मतलब मैं यहाँ से चलता हुआ जा रहा हूँ इधर की साइड, यहाँ कुछ 3/4 भी होता है, 0.75, तो x = 3/4 पर निकालना, और बढ़ेगी, निकालो 3/4 पर, तो 3/4/1 + 3/4, तो ये जाएगा 3/4/7/4, कट गया, यानी 3/7। बताना कितनी आएगी, निकालो एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ, हाँ, इससे 1/3 से बड़ी आएगी, 1/3, 1/3, तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 0.333333, और इसकी निकालना, इस पर कितनी आई, 3/7, इससे बड़ी आएगी निश्चित रूप से, गारंटी। 0.4 समथिंग आएगी ना, 0.4 समथिंग। तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि जैसे जैसे मैं एक्स को इधर मूव कराते जा रहा हूँ वैल्यू बढ़ती जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, 1 पर जाकर, 1 पर निकाल लो, x = 1 पर कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी 0.5, बढ़ती जा रही है तो हाईएस्ट किस पर मिलेगी, हाँ। तो आपको अब ये पता चल गया कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू, इस पूरे की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, x = 1 पर। तो कोई हाईएस्ट वैल्यू का मतलब है सुपीरियर वैल्यू कहाँ मिलेगी, x = और वो कितनी आ जाएगी, 1/1 + n। आई समझ में, किसका साइन रहेगा, =2 का। हो गया क्लियर, एक साइन ही आपका पूरा माहौल खराब कर देगा। तो mn बिल्कुल बराबर आएगा 1 + 1/n के। तो नाउ लिमिट ले लो दोनों तरफ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, mn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + n, और अब पक्का ये लिमिट क्या आ जाएगी, mn किसकी तरफ जा रहा है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं, बताओ कोई दिक्कत हो तो।
आया समझ में कि क्यों वहां साइन हमें इक्वल टू का लेना है। क्यों वहां साइन हमें इक्वल्स टू का लेना है। क्लियर हुआ। चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 19। 19 के लिए कह रहा है कि टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस द सीरीज समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस एन एक्स इन द क्लोज इंटरवल 0,1। तो हेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू, हाँ, आपको क्या काम करना है, जरा एक चीज देखो। अब पहली बार ऐसा हुआ कि ये सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है। अब तक की सारी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही थी, n इक्वल टू 1 से। मत देखो, सारी की सारी कहां से स्टार्ट हो रही थी, n इक्वल टू 1 से। आई समझ में बात। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, n इक्वल टू 0 से। तो x e टू द पावर माइनस एन एक्स इन द क्लोज इंटरवल 0,1। तो हेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू, अच्छा पहली n टर्म्स का सम होता है एफ एन एक्स, पहली n टर्म्स का सम। तो n इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, n माइनस वन तक जाऊंगा, नॉट n तक। कहां तक जाऊंगा, तो पहली n टर्म्स आ जाएंगी। तो समीशन n इक्वल टू 0 टू n माइनस वन और x टू द पावर x e टू द पावर माइनस एन एक्स। तो खोलो इसको, पहले n इक्वल टू 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, एंड अप टू n माइनस वन। तो e की पावर भी छुपा हुआ है वहां, यहाँ क्या छुपा हुआ है, e की पावर। तो e टू द पावर माइनस एन माइनस वन इंटू एक्स। एक जीपी दिखाई पड़ रही है मुझे, क्या दिखाई पड़ रही है, जीपी। और जीपी का फर्स्ट टर्म नजर आ रहा है एक्स, कॉमन रेशियो नजर आ रहा है e टू द पावर माइनस एक्स। तो n टर्म्स के सम का, कितनी टर्म है टोटल, n, क्योंकि एक दो एंड अप टू n माइनस वन तो यहां तक हो गई और एक ये हो गई। तो टोटल n टर्म्स का मुझे सम करना है। तो वन फर्स्ट टर्म और वन माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। फॉर्मूला पड़ा हुआ है ना, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। आप नहीं, वो बताएंगी। जीपी के पहले एन टर्म्स के सम का, जीपी के पहले एन टर्म्स के सम का।
क्या होता है फर्स्ट टर्म 1 - कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 - कॉमन रेशियो। ऐसी चीजों को क्यों नहीं लिखते हो तुम? और ये क्या है, 12वीं क्लास का काम है आपका? आपको करे हुए 4 साल हो गई, 5 साल हो गए होंगे, हद 6 साल हो गई होंगी, मुझे तो 11 साल हो गई। ठीक है, तो वही किया इसमें। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? x 1 - कॉमन रेशियो अपॉन कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 - कॉमन रेशियो। इसमें से एक काम करेंगे, इसमें से कुछ भी मत करो आप, e टू द पावर x कॉमन कर लो। क्या क्या है, नीचे नीचे एलसीएम ले लो। नीचे नीचे क्या ले लो? अगर नीचे नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, x 1 - 1 अपॉन ई टू द पावर एन एक्स। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ई टू द पावर x -1 अपॉन ई टू द पावर x, ये घूम कर पहुंच जाएगा ऊपर, और इसको अलहदा लिख दो, और ये वाला ब्रैकेट आगे लिख गया। बात खत्म। पढ़ाई कीजिए ढंग से। बात करूं एफ एन एक्स की, ये एफ एन एक्स आ गया। अगर मैं एक चीज और लिखवा दूं, ई टू द पावर इन्फिनिटी ऑलवेज इन्फिनिटी के बराबर होता है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। e to the power infinity is equal to infinity and e to the power minus infinity is equal to 0। अब आप एक काम कीजिए, लिमिट ले लें। पहले तो यही विचार कि अगर आप x की वैल्यू 0 रख देते हो तो सारा सब कुछ क्या हो जाएगा, हर टर्म सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, 0, तो लिमिट भी क्या आएगी। तो इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ गए? अच्छा, अब यहाँ इंटरवल डिसाइड है कि 0 पर तो लिमिट साफ साफ क्या आ रही है। अब जो लिमिट चेक हो रही है वो 0 से आगे 1 तक चेक हो रही है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1, और 1 - 1 अपॉन e टू द पावर एन एक्स। तो मैंने कहा है कि e टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है, तो ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बचेगा केवल यहाँ 1। तो लिमिट कितनी आ जाएगी, x e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। और ये वो वाला 0 पर तो डिफाइन कर दिया आपने लिमिट, ये 0 को छोड़ दो और 1 तक चले जाओ कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर हुई बात? चलें आगे, आगे बढ़े। अब एक काम करता हूं, एम एन बनाने की कोशिश करते हैं। एम एन बनाने की कोशिश करी तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। तो 0 के लिए तो दोनों ही 0 हो जाते हैं, 0 - 0, तो एम एन 0 हो जाएगा, तो लिमिट 0 आएगी, तो 0 के लिए तो काम फाइनल है। ठीक है, मैं यहां करता हूं सुप्रीमम एफ एन एक्स रखो, नहीं 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 सॉरी, ये क्या आया एफ एक्स, और ये ऊपर क्या है एफ एन एक्स, ऊपर एफ एन एक्स दिया हुआ है। अगर एफ एन एक्स में से एफ एक्स घटाओगे तो ये इस 1 को काट देगा। अरे जब मल्टीप्लाई खोलकर घटाओगे तो 1 को काट देगा ना, तो माइनस सहित कोई टर्म आएगी, लेकिन मॉड लेने पर वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर एफ एन एक्स में से एफ एक्स घटाएंगे तो यही आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे पावर में एन को खत्म करना है, और कैसे करके। तो पहले तो आप सुप्रीमम को हटाइए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। अब ऐसा सीक्वेंस लीजिए जो क्लोज इंटरवल 0, 1 में ही लाई कर रहा हो। तो 1/n 0, 1 में ही लाई करता है, रख दीजिए वैल्यू 1/n ई टू द पावर 1/n ई टू द पावर 1/n माइनस, और यहाँ n इंटू 1/n कट गए आपस में, जो कट गए वो काट दिए, दोनों तरफ लिमिट ले लो। तो ये mn आया है, दोनों तरफ क्या ले लें, लिमिट ले लें। तो इधर इसने लिमिट लेकर दिखा रखी है, तो एक्स्ट्रा काम करने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिमिट लेने जाता हूँ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट निकालो,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले तो ये फॉर्म देखो, फॉर्म कैसी बन रही है, 1/∞ 0 और e टू द पावर 0 1, तो ऊपर तो 0 रहा, नीचे e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0, 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे और ऊपर नीचे एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट एन की चल रही है। तो करो भाई साहब, फर्स्ट सेकंड मानकर करेंगे तो 1 एज इट इज, या फिर इसका करो पहले, नहीं 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 सॉरी, 1/n एज इट इज, ई की पावर का करो e टू द पावर 1/n, और 1/n का करें तो -1/n²। फिर आगे 1/n का हुआ -1/n² और e टू द पावर 1/n एज इट इज, और नीचे करेंगे तो e तो एज अ कांस्टेंट है, इसमें e की पावर 1/n का होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो e की पावर 1/n का e की पावर 1/n और 1/n का -1/n²। कुछ कैंसिल हो ही सकता है, ब्रैकेट थ्रू आउट कैंसिल हो गया, e की पावर 1/n थ्रू आउट कैंसिल हो गए, बचा केवल इतना 1/n प्लस 1/e, और n को इन्फिनिटी पर भेजें तो ये 0 पर चला जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा 1/e। तो मैंने ये काम किया, दोनों तरफ यहाँ लिमिट ली, तो लिमिट mn, और राइट हैंड साइड में भी लिमिट ले ली, ये क्या आएगी 1/e, 0 पर तो नहीं जाएगा, तो mn डज नॉट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बाय mn टेस्ट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। और n को अगर इन्फिनिटी पर चलाऊं तो x किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, तो 0 पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बन जाएगा, जो कि यहाँ बताया हुआ है, हेयर 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आई बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर अभी कौन कौन से करने हैं, 20 करना है हमें, आसान सा क्वेश्चन रहेगा, 21 करना है, 22 करना है, 23 करना है, 25, 26, और फिर 2.7 आर्टिकल में कुछ थ्योरम्स आ जाएंगी, ठीक है। 3-4 थ्योरम्स हैं, इन्हें देख लेंगे, करेंगे भी इनमें से कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और फिर उसके बाद मतलब एग्जाम्पल हैं इसमें अल्टीमेटली आपके 35, 36, 38 एग्जाम्पल के आसपास होंगे, ठीक है। तो करते चल रहे हैं, बड़ा चैप्टर रहने वाला है। अभी कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, कहाँ चल रहे थे हम, एग्जाम्पल नंबर 20 के पास, 17 चलेगा, पेज क्या है, ट्वेंटी पर आ जाओ। 20 कह रहा है कि सो दैट 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज है, दूसरी भी सीरीज है, और आपको एक बात बताइए यूएन कैसे मिलता है, सॉरी एफएन, सीरीज के पहले एन टर्म्स का सम करके। तो इसको किया, इसको लिखो पहले, यू एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन माइनस वन एक्स प्लस वन और एन एक्स प्लस वन, ठीक है। एक चीज याद रहे, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा एलसीएम लेने पर ऊपर वाला, ठीक है। तो पार्शल फ्रैक्शन की तरह कर देंगे, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1/n-1 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 1/n(x+1), पार्शल फ्रैक्शन कर दिए यहाँ। तो क्या मिल गया मुझे, un। अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, पहले n की वैल्यू 1 रख दी हर जगह, तो ये हो गया 1 माइनस 1/x+1, n की वैल्यू 2 रख दी तो 1/x+1 माइनस 1/2x+1, एंड अप टू n की वैल्यू n रख दी तो 1/n-1 x+1 माइनस 1/n(x+1), अल्टीमेटली आया। तो पहली n टर्म्स का सम कीजिए, पहली n टर्म्स का सम करें, मैं गया, मैं आया यहाँ टहलते हुए, ये कट गया, दूसरी पहली को काट रही है,
दूसरी पहली को काट रही है। अब जब मैं लास्ट दिन जाऊंगा तो दूसरी पहली को काट देगी, तो बचेगा यहाँ 1 और ये माइनस का। तो अल्टीमेटली एफ एन एक्स आपके पास आ जाएगा कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/n x+1। कोई दिक्कत? अब बारी आई लिमिट डिसाइड करने की। तो पहले जो आपका ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, इसको जीरो पर डिफाइन कर लो पूरे सीक्वेंस को। यानी एक्स की जगह क्या रख दो, एक्स की जगह जीरो रखते चले जाओगे तो 1 - 1 1 - 1 हर टर्म सीक्वेंस की क्या आती चली जाएगी, जीरो, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा ना, नीचे खत्म हो जाएगा। जब सीक्वेंस की हर टर्म आपकी जीरो होती चली जाएगी तो सीक्वेंस की लिमिट भी क्या आएगी, जीरो। तो एफ एन एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो के लिए निकालोगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n x+1। कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो 1/∞ जीरो। तो अल्टीमेटली लिमिट कितनी आ गई, 1, क्योंकि ये जीरो पर चला गया। तो 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? आपको एम एन टेस्ट से अब करना है तो वी कंसीडर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी हैव एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ mod of fnx minus fx such that x belongs to r0। r0 इसलिए लिया क्योंकि जीरो को हटा दिया, जीरो केस अलग हो गया ना। उस पर तो एफ एन एक्स भी जीरो, जीरो पर क्या हुआ, एफ एन एक्स भी जीरो एफ एक्स भी जीरो, दोनों का अंतर भी जीरो, एम एन जीरो हो गया, लिमिट भी जीरो आएगी, तो वहां तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो जीरो पर चेक नहीं करना, कहाँ करना है, नॉन जीरो पॉइंट्स पर। तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर जीरो। तो सुप्रीमम ऑफ 1 घटा दो जी, कितना आया, एफ एक्स कितना आया था, 1 आया था ना। जब घटाएंगे 1 को घटाएंगे 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस का आएगा, लेकिन मॉड की वजह से किसका हो जाएगा, माइनस हट गया और मॉड नीचे लग गया। क्लियर हुई बात, -1 हट गया और मॉड लग गया नीचे। अब मुझे एक ऐसा x इक्वल टू जो नॉन जीरो, ऐसा सीक्वेंस लेना है जो नॉन जीरो रियल नंबर दे। तो x को क्या ले लूंगा, 1/n। पहली बात तो सुप्रीमम हटेगा, साइन किसका आएगा, लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और x की वैल्यू 1/n पुट कर देना। तो 1/n इंटू 1/n+1, ये से कट गया, 1/2 आया, 1/2 का मॉड 1/2 ही, 2 का मॉड 2 होता है ना। तो अल्टीमेटली बीच में साइन किसका आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, दोनों तरफ लिमिट ले लो। तो लिमिट ऑफ एन एम एन बड़ी या बराबर आएगी 1/2 से, जीरो तो नहीं जा सकती, तो इसलिए क्या हो जाएगा, है नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर एन को इन्फिनिटी की तरफ चलाऊं तो एक्स किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। बात खत्म। अगले क्वेश्चन को उठाओ। ये थोड़ा सा इनमें याद रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना अलग अलग करने के लिए। नेक्स्ट उठाएं तो इसमें कह रहा है समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -2x 1 + x टू द पावर n-1 अपॉन 1 + 1 + x टू द पावर n-1 इंटू 1 + 1 + x टू द पावर n। यहाँ आ जाओ पहले। अल्टीमेटली ये यू एन एक्स दे रखा है, इसको भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो करने के चक्कर में ना पड़े, प्रैक्टिस कर लें कि 2/2 लिख गया है, बस सिंपल याद हो जाता है आपको कि 2/this एंड 2/this और बीच में साइन माइनस का। तो पार्शियल फ्रैक्शन से आसान बैठेगा, लर्न करना है यहाँ से, बाकी करके देखेंगे तो हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम करें तो ये आएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो और n की वैल्यू n रखो। अब मैं जाता हूं, मैं पहले दिन गया, ये प्लस का ये माइनस का, पहला अगले के दूसरे को काटेगा, फिर पहला अगले के दूसरे को काटेगा। तो जब मैं लास्ट के दिन जाऊंगा तो दूसरा ही तो लास्ट में काटूंगा, ये बचेगा ये बचेगा, 2/2 दैट इज 1। तो अल्टीमेटली आपके पास एफ एन एक्स आ गया कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू 2/1 + 1 + x टू द पावर n-1। सिंपल। अब एक काम कीजिए, यहाँ तीन तीन लिमिट डिसाइड करनी पड़ रही है, एक्स के लिए तीन वेरियस केसेस हैं। बताऊं अब कैसे कैसे, देखना तीन लिमिट लिखूंगा।
कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बताया था i टू द पावर n। इसके दो आंसर आते हैं। एक तो आता है 0 जब मॉड ऑफ r 1 से छोटा हो, और इन्फिनिटी जब मॉड ऑफ r 1 से बड़ा हो। वन से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? अगर x पॉजिटिव है तो। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये किससे बड़ा हो जाएगा? वन में कुछ जुड़ेगा ना। वन से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी जा रही है, तो जीरो इन्फिनिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी जाएगा, और वन प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, टू अपॉन इन्फिनिटी जीरो, बचा क्या? -1 ही आ रही है। अब ये केस ले लो कि जब x कैसा हो, नेगेटिव हो। x कैसा हो? नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो वन में से कुछ घट जाएगा, अल्टीमेटली वन से छोटा। वन से छोटे नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी जाती है तो जीरो, ये हो जाएगी लिमिट जीरो। तो 2/1 - 1, 1 ही बचेगा। सही आ गई। अब कर लेते हैं जीरो, यहां देख लो। अब जीरो पर डिफाइन कर दो। लिमिट नहीं निकलती जीरो पर, क्योंकि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फिर से इनडिटर्मिनेट बन जाएगी। तो जीरो पर सीक्वेंस को डिफाइन कर लो। fn जीरो निकालें तो कैसे खुलेगा? अगर आप x को जीरो रख देते हो तो 1 की पावर 1, 2/2, ये 1 रहा ना। x को जीरो रखने पर क्या रहा? 1। तो 2/2 -1, तो 1 1 1 1 1 1 है। नहीं, 2 से 2 कट जाएगा। 2/2 दैट इज 1, और 1 - 1 0, और 0 अगला भी। अगर n की वैल्यू 2 रख दो तो x 0 है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस। और ये किस पर कन्वर्ज करेगा? तीनों डिसाइड हो गई। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, मायने रखता है इंटेंट। आप इंटेंट में रहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। देखना, ये लाइट जल रही है नीचे, नहीं जल रही। लाइट नहीं आ रही, इसका मतलब। बात करें एम एन बनाने की, तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, सो दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स कीजिए, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स तो यहाँ तीन तीन आ रहे हैं। नेगेटिव के लिए -1 आ रहा है, जीरो के लिए जीरो आ रहा है, और वन के लिए 1 आ रहा है। इन्होंने कौन सा वाला यूज किया है? 1 वाला यूज किया। इन्होंने 1 से 1 को काट दिया है ना। यहाँ देखो, x को क्या लिया गया है? ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो वाला कौन सा है? ये -1। तो -1 लिया है, और 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 कट जाएगा। याद रहे, x इज ग्रेटर देन जीरो पर काम किया है हमने। तो बचा इतना 2/1 + 1 + x टू द पावर n। अब आप एक ऐसा सीक्वेंस लीजिए जिसकी सारी टर्म पॉजिटिव रहती हो, और n खत्म कर पाओ आप। तो e बनाने की कोशिश कर लेंगे। जब पावर में n होता है तो e बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो x को रखेंगे 1/n। इस सीक्वेंस की सारी टर्म कैसी आती हैं? पॉजिटिव। सुप्रीमम हटाएंगे तो साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और 2/1 + 1 + 1/n टू द पावर n। यहीं रुक जाओ बस। तो आपका mn बड़ा या बराबर हो रहा है 2/1 + 1 + 1/n टू द पावर n से। अब एक काम करो, n को इन्फिनिटी की तरफ चलाओ, तो लिमिट mn हो जाएगा इधर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/1 + e। की लिमिट है ना ये, नॉन जीरो तो है।
तो एम एन की लिमिट नॉन जीरो नंबर से बड़ी या बराबर रहेगी, तो जीरो तो कभी नहीं जाएगी। तो एम एन डज नॉट टेंड टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो आपका सीरीज है, सीरीज कैसी हो जाएगी? सीक्वेंस क्यों लिख रहा है भाई? सीरीज पूछी थी ना। पहली बात तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इससे सीरीज भी क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और अगर एन को इन्फिनिटी की तरफ चलाऊं तो एक्स किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। इसलिए जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हेयर। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 21 का जिक्र करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। दो सीरीज हैं और यहाँ तो nth टर्म बनाकर दे रखी है भाई साहब ने। तो पहले इसमें n इक्वल टू वन रखकर u1, n इक्वल टू टू रखकर u2, n इक्वल टू n रखकर un सारे निकाल दिए। बात करें एफ एन एक्स बनाने की, तो इन सब का एडिशन करो। एडिशन करने का तरीका ये रहेगा, ये काटेगा इसको, ये काटेगा अगले के दूसरे को, फाइनली दूसरा कटेगा, ये बचेगा। तो एफ एन एक्स कितना आ गया? टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? अभी लिमिट निकालनी है मुझे एफ एक्स निकालने के लिए। एफ एक्स निकालने के लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। डेरिवेटिव कर दो एन के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर हो जाएगा दो दूनी चार एन एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कर दो और इंटू टू एन एक्स स्क्वायर और एन से एन कैंसिल हो गया। ऐसे तो होगा। नीचे अभी एन बच रहा है और ई टू द पावर इन्फिनिटी। सही तो किया मैंने भाई। ई की पावर तो एज इट इज आ जाएगी और इस पावर का करेंगे तो ये आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो फाइनाइट है और नीचे ई टू द पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो फाइनाइट अपॉन इन्फानाइट दैट इज जीरो। तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? जीरो। इसलिए आपका एफ एक्स कितना हो गया? जीरो। एम एन टेस्ट लगाएं तो एम एन टेस्ट कहेगा सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स, तो इसमें तो सारे नॉन नेगेटिव आएंगे क्योंकि ई की पावर कभी नेगेटिव होता नहीं। ई की पावर कभी नेगेटिव हाँ नहीं होता। ई की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये होता है ग्राफ। तो नीचे तो आता ही नहीं है और ये वैसे नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, तो मॉड हटा सकते हैं। सुप्रीमम हटाने के लिए साइन आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू का। मुझे ऐसा काम करना है कि पावर से एन हटे, तो एक्स को क्या रख दूंगा? वन अपॉन एन। और ऐसा सिक्वेंस रियल वैल्यूज ही देगा। रख दो तो जहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां वन अपॉन एन। एक्स स्क्वायर की जगह वन अपॉन एन स्क्वायर और एक्स की जगह वन अपॉन एन। ये कट गया और ये भी कट गया। ये स्क्वायर था, ठीक है। तो ये तो पूरा ही कट गया फिर। तो ऊपर टू बचा और नीचे ई बचा। तो एम एन किससे बड़ा या बराबर आ रहा है? टू अपॉन ई से। दोनों तरफ लिमिट लूंगा तो लिमिट टू अपॉन ई से बड़ी रहेगी क्योंकि इधर एन नहीं आ रहा, तो जीरो पर तो जाएगा नहीं। तो एम एन कैन नॉट टेंड टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो कैसी हो सीरीज है? सीरीज कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आगे बात समझ में? हम्म। और वही बात यहाँ भी वही है कि एन को इन्फिनिटी की तरफ चलाओगे तो एक्स किसकी तरफ जाएगा? तो जीरो पॉइंट पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बन जाएगा। ये रहा, जीरो इज अ पॉइंट ऑफ। अगली सीरीज गिवन है, अगली सीरीज गिवन है तो आप एन की वैल्यू वन टू थ्री रखकर खोल देंगे।
एन की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, एंड अप टू एन रखिए, खुल जाएगा आराम से। काटने की बारी आई, ये माइनस की प्लस की, दूसरा पहले को काटता है, दूसरा पहले को काटेगा, लास्ट वाला इस पहले को काट देगा अब की बार। ये जीवित बचा, ये जीवित बचा, दोनों को लिख दिया। आगे यहां एफ एन एक्स मेरे पास आ गया, लिमिट निकालने की बारी आई। लिमिट निकालने की बारी आई तो पहले मैं एक्स को जीरो पर डिफाइन कर लेता हूं, इसको सीक्वेंस को। तो जीरो अपॉन नॉन जीरो जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो जीरो, तो सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म क्या आती चली जाएगी और ये किस पर कन्वर्ट कर जाएगा। लो जी, एफ एक्स यहाँ जीरो आ गई लिमिट। ठीक है, अब नॉन जीरो पॉइंट्स के लिए लिमिट निकालना, आपको प्रूव लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से आप कुछ कॉमन कर लीजिए, एन प्लस वन ही कॉमन कर लीजिए, तो ऊपर तो एन प्लस वन रहेगा इंटू एक्स अपॉन नीचे एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हो गया वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। ये इससे एक पावर कट गई। अगर बात करूं तो ये तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी, सॉरी, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी जीरो, अल्टीमेट नहीं जीरो, इसकी जीरो आ गई, तो अल्टीमेटली ये कितनी बची, वही आ रही है। आई बात समझ में। और इंटरवल इसमें जीरो टू वन दे रखा होगा, इंटरवल कितना दे रखा है, जीरो टू वन, तो जीरो पर चेक हो गया, तो अब जीरो के अलावा जो पॉइंट बचे इंटरवल में कि जीरो से आगे और वन या वन से पीछे, अब आप एम एन निकालने जाइए। तो एम एन का फॉर्मूला सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट कि एक्स जीरो से बड़ा है और वन या वन से छोटा है। तो सुप्रीमम ऑफ, हाँ जी, एफ एन को रखिए, कहाँ है एफ एन, ये रहा, और इसमें से लिमिट घटाएंगे तो कट जाएगा और मॉड माइनस को प्लस कर देगा, तो एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, काम खत्म। फिर से वही काम कि मुझे ऐसा रखना है कि एन हट जाए नीचे से, तो x इक्वल टू एन प्लस वन, अगर इस वन अपॉन एन प्लस वन सिक्वेंस को खोलते हैं तो वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर एंड सो ऑन, ये क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा वन में ही रहेगा, तो रख सकते हैं। तो x की वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन रख दी, इससे को काट दिया, इसको काट दिया, अल्टीमेटली कितना आ गया, वन अपॉन टू, दैट इज एम एन किससे बड़ा या बराबर, दोनों तरफ लिमिट ले लो, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन अपॉन टू, वन अपॉइंट टू से बड़ा या बराबर रहेगा तो जीरो पर तो जाएगा नहीं, और जब जीरो पर नहीं जाएगा तो सीरीज, ये सीरीज है सीक्वेंस दिया था, सीरीज दी थी, तो सीरीज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। और आपको यहाँ पता है कि एन को इन्फिनिटी की तरफ चलाऊं तो एक्स किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, तो जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एक स्पेशल और दे रखा है, देख लें क्या स्पेशल है, 22 मिल गया, नहीं आई क्या लाइट, 22 देखिए, 22, 22 कह रहा है कि सो दैट द सीरीज समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स कन्वर्जेस इन क्लोज इंटरवल वन टू, इधर से ओपन करना है आपको, इन्फिनिटी की तरफ से क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो सीरीज लिख लीजिए, यू एन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स। आगे बात समझ में। और यहां भी आपको वही इलाज करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां नजर आएगी। आ रही है बात समझ में, मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां नजर आएगी। देखो, आपको यूएनएक्स तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चॉइस क्या है हमारी एक्स के लिए, चॉइस ये है कि वन या वन से आगे रख सकते हैं, कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, और एन को कोई भी एक नंबर अभी फिक्स कर लो देखने के लिए, एन को फिक्स कर लें तो कितना ले लो, एन को वन ले लो, वन ले लिया,
और तो 1 ले लिया, तो यू एन एक्स कितना बन जाएगा, यू वन एक्स बन जाएगा एक्चुअली। यू वन एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। आई बात समझ में? अब एक्स रखना कहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। एक्स रखना कहां से शुरू करेंगे, 1 से। तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करना, 1/2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 पुट करना, 1/3 छोटी होती जा रही है। एक्स इक्वल टू 3 पुट करना, 1/4 एंड सो ऑन। तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल जाएगी, 1 पर ही मिलेगी। और 1 से आगे जाने पर वैल्यू छोटी होती चली जाती है। मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, 1 पर। हटा दूं, पता चल गया मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, 1 पर। तो आप एक काम करोगे, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एक्स इक्वल टू 1 पर। तो एक्स को 1 रख दो, तो अब ये मैक्सिमम हो गया, और यूएन इससे बड़ा या बराबर हो गया मॉड ऑफ यूएन से, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव आएंगी। तो यूएन एक्स को मॉड ऑफ यूएन एक्स लिख सकते हो। सारी की सारी कैसी आएंगी, नॉन नेगेटिव, क्योंकि 1 से आगे रखा जा रहा है। ठीक है। अरे जब सारी की सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव रहेंगी तो यूएन एक्स का मॉड यूएन एक्स के बराबर रखा जा सकता है। तो नीचे मॉड लगा दोगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इधर एक्स इक्वल टू 1 रखने पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू बढ़िया बराबर रहेगी इससे। यहां तक बात पहुंच गई है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस एन स्क्वायर में और एन स्क्वायर में डॉली जी कौन सा बड़ा है, 1 प्लस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर में? हम्म। वहां से देखकर इन दोनों में कौन सा बड़ा है, मुंह से नहीं बोला जा रहा। 1 प्लस एन स्क्वायर, ये कर दूं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो। तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर इज लेस देन 1/n स्क्वायर। रेसिप्रोकल करने पर ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली किससे छोटा हो गया, 1/n स्क्वायर से। तो अल्टीमेटली मॉड ऑफ यू एन एक्स छोटा हो गया 1/n स्क्वायर से। और इसको बोल दो एम एन। ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट आएगी। और ये कैसी है, बाय ऑक्सिलरी पी टेस्ट कन्वर्जेंट। वीएस्ट्रास एम टेस्ट याद नहीं है, ये कैसी है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो अंदर वाली कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कल वीएस्ट्रास एम टेस्ट पढ़ाया था। तो ये वाली जो सीरीज है, सीरीज 1/n स्क्वायर, ये कैसी है, कन्वर्जेंट। तो हेंस बाय वीएस्ट्रास एम टेस्ट द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस इंटरवल। कल पढ़ाया था। परसों था या कल था, जब भी था यही था वहां, कि मॉड ऑफ यूएन किसी एम एन से छोटा हो जाए, और अगर एम एन सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है और कन्वर्जेंट हो जाए, तो जो मॉड के अंदर वाले जो टर्म से बनी हुई सीरीज है वो कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जो सीसीएसयू में आए हुए हैं। ठीक है, इन्हें कल देखेंगे। अभी तो एक आध दो ही बच्चे हैं इसमें, बच्चे हैं कई हैं, फिर थ्योरम शुरू हो जाएंगी। हाँ, चैप्टर में थ्योरम्स हैं। ठीक है।